नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। तेजस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं आपको जो काफ़ी मशहूर हैं और ख़ास तौर से जो स्वास्थ्य के बारे में, जो स्वास्थ्य लाभ देने वाले हैं, उनके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। यानी कि काले कंबल वाले बाबा, आपने देखा होगा, काफ़ी इनकी वीडियो देखी होंगी और काफ़ी ये चर्चा में इस समय बने हुए हैं। इनसे हम जानकारी करते हैं किस तरह से ये उपचार करते हैं और किस किस तरह का उपचार करते हैं। जी, तेजस न्यूज़ में आपका स्वागत है बाबा। अब पहले परिचय में दर्शकों को चाहूँगा कि कम से कम उनको पूरा पता लगे। जी, मेरा नाम गणेश गुज्जर यादव है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मेरा कार्यक्रम राजस्थान, बिहार, अब तो दिल्ली में भी चलता है। मतलब हर जगह पे मेरा कार्यक्रम होता है। बिहार में हमारे जो भाई साहब है, इसके भाई साहब, उसका दोस्त ने कार्यक्रम रखा है बिहार में, और मैं अभी बिहार से ही आया हूँ दिल्ली में। कितनी उम्र से आप उसमें लग गए थे और किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, किस तरह से आप इलाज करते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि काफ़ी असमंजस बना हुआ है लोगों के अंदर। हर आदमी सोचता है कैसे ये कंबल से इलाज हो जाता है, कैसे तरह से इलाज करते हैं। ये मैं बाबा कब बना वो मुझे ही पता नहीं। मैं 4 साल का था, 4 साल का था। मुझे माता जी ने रात को आके मेरे को बोलता था, रात को उठ के मैं बोलता था, लाओ मेरी कंबल मैं ठीक करता हूँ। और वहाँ मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर जहाँ माता जी का छोटा मंदिर है, वहाँ गए थे और वहीं से ये कंबल मुझे माता जी ने मिली हुई है। यानी 4 साल से आप इलाज कर रहे हैं। अभी 55 साल मेरी एज है। 51 साल से मैं यही काम करता हूँ। कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं लगभग? करोड़ों लोगों को जी, करोड़ों लोगों को। करोड़ों लोगों को। किस तरह से इलाज होता है, किस किस तरह का इलाज करते हैं? कोई भी मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, कैंसर हो, निसंतान हो, कोई भी बीमारी हो। तो क्या मतलब नस दबा के करते हैं या किस तरह से करते हैं? थोड़ा सा मैं इसी यही असमंजस है ना। मैं कंबल ओढ़ने के बाद मेरे को पूरा शरीर की नसों को तुरंत समझ में आ जाता है कौन सी नस कहाँ से ब्लॉक है, और वो नस को मैं प्रेशर दे के वो नस को खोल देता हूँ, आदमी ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, मैंने खुद अभी दिखाया था आपको, बताया था कि भाई शुगर का भी आप इलाज कर देते हैं। तो शुगर के लिए कितनी बार नस दबाना पड़ेगा या कितना क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देखो, अगर 200 के ऊपर शुगर होगी तो आपको 2 बार आना पड़ता है, और 200 के अंदर है 190, 160, 170, 185 ऐसी रहती होगी, तो आप एक ही बार में दूसरी बार आने के बाद और मीठा खाना चालू कर दो। हाँ, गुलाब जामुन, लड्डू बड्डू जो सब कुछ खाने का। लाइफ में कभी शुगर बहुत मेरे को मिलना है। मेरे पास न आने वाले आदमी को मैं तो सीधी सलाह देता हूँ कि एक जंगली मेथा आता है, आप ये सरकारी जो गोलियाँ खाते हो, गोलियाँ खाओ मत। गोलियाँ खाने से तुम्हारा लीवर ने, तुम्हारा ये किडनी पे असर करता है। आप तो जिसको भी शुगर हो, देखो मैं आज तो भारत में 150 करोड़ की बस्ती है, मेरे से जितना हो इतना मैं करता हूँ। मैं जितने जिसको भी शुगर है उसको मैं एक ही सलाह दे देता हूँ, कुछ नहीं, जंगली मेथा बोलते हैं उसे, जो मेथी आती है, मेथा से छोटा छोटा आप रोज़ का 10 से 15 दाना मेथा खा लेना, लाइफ में आपको कभी 140 के ऊपर शुगर जाएगी नहीं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि करोड़ों लोग ठीक हो चुके हैं, क्या सिस्टम है आपके यहाँ जाने का? लोग कैसे मिल सकते हैं आपसे? आप तक कैसे पहुँचे? आप मेरा कार्यक्रम रखो 5 दिन का, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे यहाँ। गाज़ियाबाद की यदि बात कही जाए, एनसीआर में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप उपलब्ध हो सकते हैं और आप लोगों का इलाज कर सकते हैं? गाज़ियाबाद में हमारे भाई साहब है, जिसने आज भैया के ऑफिस में मैं आया हूँ, और भैया ने जब मेरे को बोला कि आपको यहाँ आना है, मैं हर महीने 5 दिन के लिए यहाँ आने के लिए तैयार हूँ गाज़ियाबाद में। जिस तरह से अभी आपका प्रचार, आपको मेरे को देखो, मेरे यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, आपको एडीएम साहब की ये सब परमिशन लेना पड़ेगी। आप परमिशन लेके कंप्लीट करो, मैं आ जाऊँगा 5 दिन के लिए तुम्हारे गांव में। अच्छा, खर्चा वगैरह क्या होता है मरीज का? क्या मरीज को पे करना पड़ता है किस बीमारी के लिए? कुछ नहीं पे करना पड़ता है। अगर पे करना होता तो मैं 2 कपड़ा ऐसे सादा थोड़ा रहता था, मैं भी सोना मोना वो अच्छी गाड़ियाँ रखता था। मैं अभी दूसरे की गाड़ी लेके आया हूँ, मेरे पास खुद की कोई वो मिलकत भी नहीं है। हाँ, ये खास तौर से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको बिल्कुल चुटकियों में आप एकदम सही कर देते हैं? ज़्यादा करके लकवा मेरे को पूरा भारत पहचानता है। किसी को भी भारत में लकवा होता है तो एक बोला कंबल वाले बाबा के पास लेकर, और दूसरा निसंतान। ये 2 बीमारी ऐसी है, अगर कोई किसी की शादी हुई 10 साल हो गया है, लड़का नहीं हुआ, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं एक नस दबा देता हूँ, उसके यहाँ 9 महीना 17 दिन के अंदर लड़का होना ही चाहिए। नहीं, लड़का होगा या लड़की होगी, मतलब या किस तरह का? नहीं, लड़का ही होगा। मैं तो लड़की, देखो मेरे यहाँ पहले मैंने लड़की है, देखो लड़की है वो लक्ष्मी का अवतार है, पर हर आदमी की एक ही सोच है, लड़का 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 लड़का। तो एक अपनी 2 ट्यूब होती है, आप वो तो साइंस में आप देख लेना, 2 ट्यूब होती है, एक ऊपर है और एक नीचे। अगर
मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हर आदमी को पहले लड़की होना चाहिए। बाप को सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई प्यार करता है नहीं तो लड़की प्यार करता है, लड़की से ज़्यादा बाप को कोई प्यार नहीं करता है। एक तरफ आपने बताया कि लड़की को मैं प्यार करता हूँ, लड़की होनी चाहिए, एक तरफ आप ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं नस दबा दूंगा तो निश्चित तौर पर लड़का होगा। अगर इस तरह के ज़्यादा केस आएंगे तो फिर क्या रहेगा? एक बाप का मंतव्य था, मेरी बेटी मेरे को जो प्यार करती है वो मेरा बेटा नहीं करता है, आप समझे, वो एक बाप का। लेकिन हाँ, पर हर आदमी की एक ही सोचो कि लड़का होना चाहिए, और मैं ये सोचता हूँ कि हर बाप के घर पे पहली लड़की होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि लकवे के आप बहुत ज़्यादा मतलब चुटकियों में मतलब ठीक कर देते हैं, किसी तरह का भी लकवा हो, कोई उम्र वगैरह इसकी होती है कि अभी इतनी उम्र तक होगा तो आप ठीक करेंगे या नहीं कोई करेंगे? उम्र नहीं होती। अगर कोई आदमी 70 साल की आजू बाजू का होगा, उसके अंदर कैल्शियम कम है तो उसको 2-4 बार आना पड़ता है। अगर उसके शरीर में कैल्शियम तो होना चाहिए, उसके शरीर में प्रोटीन मतलब ताकत तो होना चाहिए, नहीं तो वो खड़ा भी नहीं हो सके। और ऐसे आदमी को लकवा हुआ तो उसको 2-4 बार लाना पड़ता है। अभी जिस तरह से मेरे अंदर भी जिज्ञासा हुई, मैंने भी आपसे जानकारी की है, तमाम लोगों के अंदर जिज्ञासा है, मीडिया कर्मियों के और भी जो चैनल्स हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस तरह की जिज्ञासा है भी कैसे ठीक हो जाता है, किस तरह से होता है, कितनी चुनौती आपके पास आई है, किस तरह की चुनौती दी गई है? डॉक्टरों को चुनौती दिया था तभी तो मैं आज यहाँ दिल्ली आया हूँ। देखो, डॉक्टर बनते 5-7 करोड़ रुपया खर्चा करके डॉक्टर बनते, 10 करोड़ खर्चा। पहला डॉक्टर अपना खर्चा निकालेगा कि तुम्हारी सेवा करेगा? तो आगे अब जिस तरह से अभी आपने बताया यहाँ के भी गाज़ियाबाद में कब तक गाज़ियाबाद के लोगों को यहाँ पर? भाई साहब जब तक बोलेंगे तब तक मैं गाज़ियाबाद आऊँगा। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है, अभी जब आप आए, आपसे हमारी मुलाकात हुई तो नॉर्मल हमारी भेंट हुई, और अभी आप जैसी कंबल आपने मंगाया, आपने कहा कि कंबल के बाद ही मैं इलाज करूँगा। मेरे में कोई शक्ति नहीं, ये कंबल ओढ़ने के बाद ही मेरे को पता लगता है। बिना कंबल का मैं जीरो हूँ, मैं तुम्हारा जैसा इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है खुद में। जो कुछ है ये माता जी की दी हुई कंबल है। कंबल ओढ़ने के बाद ही मैं बताता हूँ उसको यही प्रॉब्लम है, उसको यही है। और उसका तुम सिटी स्कैन करवा लो, कुछ भी करवा लो। मतलब ये भी दावा है आपका कि यदि आपने ठीक कर दिया फिर उसके बाद चाहे जांच कराई जाए तो मतलब सही निकलेगी? नहीं, तुम डॉक्टर के जांच करवा के किसी को लेके आ जाओ, मैं उसको बताऊँ उसको यही फॉल्ट है, तुम्हारा डॉक्टर का वो जांच में भी वही आया होगा, और डॉक्टर की जांच कराने 10-20 हज़ार रुपया खर्चा किया होगा, मैं तो डायरेक्ट देख के बता दूंगा। अच्छा, मेरे पास कमल होना चाहिए। अच्छा, कुछ डॉक्टरों ने भी आपको चैलेंज किया है? अरे मैं, हाँ, डॉक्टरों को नहीं, मैंने साइंस को चैलेंज, जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू हुआ। आज से 100 साल पहले हॉस्पिटल थी, 100 साल पहले हॉस्पिटल थी, तो लोग बीमार तो पड़ते होंगे। बस एक दर्शकों को ये बता दीजिएगा, हमारे दर्शकों को, कि यदि आपसे मिलना चाहें तो किस तरह से मिलेंगे, कहाँ से आपका नंबर उपलब्ध होगा, कैसे मिलेंगे, किस तरह से? नंबर है, वो नंबर पे आप पता लगा लेना। और अभी आपको किसी को यहाँ NCR में किसी को मिलना है, यहाँ गाज़ियाबाद में, तो हमारा भाई साहब है यहाँ, भाई साहब का पूरा नाम मैं SK सिंह जी, मैं इसके ऑफिस में आया हूँ। और यहाँ अगर किसी को कार्यक्रम रखता है तो आप SK सिंह जी भाई है, उसको आप मिल सकते हैं। अपना नंबर भी आप दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नंबर है, मैं देखो मैं ये भी बता देता हूँ, मैं फ़ोन बहुत कम उठाता हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन मेरा काम में रहता हूँ, तो अभी मैं मेरा नंबर देता हूँ 8694893333। ये मेरा नंबर है। और यदि इस नंबर पर कॉल की जाए तो अगर आप हाई लिख के भेजोगे तो मैं कहाँ पे हूँ आपको पता मिल जाएगा, मैं कहाँ पे हूँ, आप व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजोगे। और दूसरा, आपको किसी को कांटेक्ट करो तो हमारे SK सिंह भाई का आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू बाबा। देखिए, ये थे काले कंबल वाले बाबा, जो कि हर बीमारी का इलाज का दावा करते हैं, और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया है कि करोड़ों लोगों को ये ठीक भी कर चुके हैं। आज हमारे सामने भी 2-3 मरीज़ हमारे सामने आए थे, इन्होंने उनको ठीक किया है। अभी एक हमारे साथ एक मरीज़ हैं जो अभी यहाँ आए थे, तो उनसे भी हम जानकारी करते हैं कि किस तरह का उन्हें परेशानी थी और किस तरह का उनका इलाज हुआ, और अब इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी आप काले कंबल वाले बाबा के पास आए थे, आपको क्या परेशानी है और इन्होंने किस तरह का इलाज आपका किया? मेरे पिछले 3-4 दिन से मैं एडमिट था, पाम सुन्न हो रहे थे, तो ब्रेन में स्वेलिंग बताई थी, और अब पहले से रिलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार शाम के लिए और बोला है, उसे कराने के बाद फिर MRI करा लूँगा। तो MRI में आपका ये आया सब कुछ क्लियर? आई थी, एडमिट रहा था मैं 4-5 दिन। क्या परेशानी होती थी? मतलब हाथ पम्स हो जाते थे। अभी बाबा ने किस तरह का इलाज किया और आपको कितना आराम है? आराम है, पहले से नसों पे जो भी उन्होंने, जहाँ कोई जॉइंट पॉइंट होते हैं उन पर हाथ लगा के जो भी करा है, ये तो पता चलेगा। क्या नाम है? मोहित भाटी।
ये मोहित भाटी हैं, इन्होंने अभी हमारे सामने ही इलाज कराया है। इनका कहना है कि जिस तरह से इन्हें परेशानी पहले हो रही थी, बाबा के नस दबाने के बाद से भी इनको कुछ आराम महसूस हो रहा है। बाकी अब MRI कराएंगे तो उसके बाद ही बात क्लियर हो पाएगी। बहरहाल बाबा का दावा है कि किसी न किसी रूप में मतलब जो इनको शक्ति मिली है वो मेन कंबल के द्वारा मिली है। यदि कंबल इनके पास है तो निश्चित तौर पर हर बीमारी का इलाज संभव है। गाजियाबाद से तेजस न्यूज़ के लिए तेजेश चौहान।